अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत देश के अंदर जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं उन सबको आज की ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही अहम है उन सभी मुसलमानों के लिए ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, और ये पूरे ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में जो फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, इसमें साफ़ और क्लियर लिखा हुआ है कि अब मुसलमान हार चुके हैं। अब मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं हवा में फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि वाकई में मुसलमान अब हार गए हैं। क्या मुसलमान अब ये बिल को रिजेक्ट नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करवा सकते? क्या वजह है? पूरी डिटेल, पूरी तफसील के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन अवीज़ी साहब का वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बड़ा बयान आ चुका है। ये बयान सोशल मीडिया पर अवीज़ी साहब का खूब वायरल हो रहा है। आप सबसे पहले असदुद्दीन अवीज़ी साहब का ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। क्या जवाब देंगे? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवीज़ी साहब का वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ये अहम बयान सुना है, देखा है, सारी बातें आप लोगों ने सुन चुके हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को जो साइड में फ़ोटो दिख रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमान अब हार चुके हैं। मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल को अब रिजेक्ट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते और किस वजह से मुसलमान हार चुके हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं इस फ़ोटो के अंदर, यानी रेड कलर की लाइन में लिखा हुआ है डेली रिपोर्ट ऑन ईमेल्स अगेंस्ट वक्फ 7 सितंबर 2024, और उसी के नीचे ब्लैक कलर में एक लाइन लिखी हुई है कि 16 लाख ईमेल अगेंस्ट वक्फ सेंड टू GPC, यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको सिर्फ अब तक, यानी 7 सितंबर 2024 तक जो है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने कितने ईमेल सेंड किए हैं? सिर्फ और सिर्फ 16 लाख। बड़ी अफसोस की बात है, पूरे भारत देश के अंदर 34 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 34 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 16 लाख मुसलमानों ने इस ईमेल को GPC को सेंड किया है। कितनी शर्म की बात है। हम मुसलमानों से इतना भी नहीं काम हो रहा है, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में वो QR कोड पहुंच चुका है, लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं मिल पा रही है, इतनी भी हम बेदार नहीं हुए हैं कि कम से कम उस QR कोड को स्कैन करके जो है उस मेल को यानी GPC को सेंड करें। इतनी भी तौफीक नहीं मिल रही है।
अब किस स्टेट में कितने % जो है ईमेल भेजे गए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है स्टेट वाइज ईमेल कंट्रीब्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ पर 20% जो है यानी ईमेल भेजे गए हैं जीपीसी को, यानी नंबर 1 पर महाराष्ट्र है सबसे पहले, और उसके बाद है गुजरात 17% जो कि दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद है कर्नाटका 3%, उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप 8%। यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 8% यानी ईमेल भेजे गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद कितनी है आप सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुसलमान सोए हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा ईमेल सेंड किए गए हैं 20%, जहां पर मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, अपने ज़िंदा दिली होने का सबूत पेश किया है कि हम लोग जो है ज़िंदा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को थोड़ी सी शर्म आना चाहिए कि 8%, जबकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद महाराष्ट्र से ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे मुसलमान इस वक्त गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये इतना आसान काम है और इतना छोटा सा काम है, लेकिन इसका कारनामा बहुत बड़ा है। अभी आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है, जब ये बिल अगर ये बिल पास हो जाता है तब आप लोगों को एहसास होगा। इसलिए मेरे प्यारे देख रहा है तो आपको मैं दे रहा हूँ। आज से 3 दिन बाकी बच चुके हैं। आज की 10 सितंबर है, 13 सितंबर तक डेट दी हुई है। इन 3 दिनों के अंदर हमें रात को जो है तकरीबन 1 करोड़ ईमेल भेजना है। हर स्टेट से हर मुसलमान हर घर के अंदर अपने घरों में जाइए, मोबाइल फ़ोन उठाइए और कुछ नहीं करना है, बस QR कोड आपके पास आया है, उस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर टच करना है। टच करने के बाद आपके सामने सारी पोस्ट आ जाएगी। यानी हम जो है इस बिल के मुखालिफ हैं, हमें ये बिल नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है आप जो ऊपर एक ईमेल पर ऑप्शन आता है उस सेंड का, उसको दबाकर सेंड कर देना है। वो ईमेल जीपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंच जाएगा। तो इतना तो हर मुसलमान कर ही सकता है। तो प्लीज़ खुदारा अल्लाह का वास्ता आप सभी को कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकालिए और अपने घर वालों को अपने मोहल्ले में जाकर स्कैन करें। खुद स्कैन करें अगर घर वालों को समझता नहीं, मोहल्ले वालों को नहीं आता है, तो जिन लोगों को समझ रहा है, जिन लोगों को आता है स्कैन करना, तो प्लीज़ इतना काम कर लीजिए अपनी कौम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम इतना काम भी नहीं करेंगे, अल्लाह के हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? अल्लाह जब हमसे सवाल करेगा तो तब हम क्या जवाब देंगे? तो प्लीज़ खुदारा आप इस QR कोड को जो है स्कैन करके इस मेल को सबमिट कीजिए।